हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन, और हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्राकृतिक संसाधन में जो मिट्टी का जो मृदा का वर्गीकरण था उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, 3 नंबर पर जो मृदा आता है वह लाल एवं पीली मृदा को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, लाल एवं पीली मृदा को देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे लैटेराइट मृदा क्या होता है। ठीक है, क्या देखेंगे, लैटेराइट मृदा क्या होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आइए ठीक है, कहें कि लोहांश की मात्रा के कारण, मतलब कि जो लाल एवं पीली मृदा होती है तो ये कैसे होती है, इसकी मात्रा मतलब कि इसकी डिटेल की जानकारी देखना है हम लोग को। ठीक, तो लिखा गया है कि लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके क्या होता है कि लोहांश की मात्रा के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन जब इस पर जल पड़ता है तो यह पीला हो जाता है। क्या होता है, पीला होते हैं। पर लिखा गया लाल एवं पीली मृदा। कहने का मतलब है कि जो मिट्टी है इसमें लोहांश की मात्रा पाता है, और लोहांश की माटी के मात्रा के कारण क्या होती है, इसका रंग लाल होता है। और जब इस पर जल पड़ता है यानी कि पानी पड़ता है तो कैसा होता है, यह हमारा पीला हो जाता है। क्या होता है, पीला हो जाता है। ठीक है, आगे है कि भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। अब क्या हुआ कि जो हमारा भारत देश है, जो हमारा भारत देश है, इसमें हमारा क्या है कि 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। जो मतलब कि लाल एवं पीली मृदा जो विस्तार है 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। ठीक है, आगे है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय के पठार क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा ये लाल एवं पीली मृदा है ना, यह मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर, ये हमारा मुख्य रूप से पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहें तो पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, अब पठारी के मतलब क्या होता है, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग पहाड़ देखेंगे। क्या देखेंगे, पहाड़ देखे होंगे, और पहाड़ पर क्या होता है, वैसा पहाड़ देखे होंगे जो क्या हो, जो मृत हो। क्या हो, जो मृत हो। क्या हो, ऐसे पहाड़ हो जो कि मृत हो, और उस पहाड़ पर क्या होता है, ना कोई फसल लगाई जाती है, ना कोई भी वनस्पति, क्या होता है, कोई वनस्पति उस पर नहीं होती है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, उस जो स्थान होता है उसे बोलते हैं पट्टा, और वो पथरीली क्षेत्र की तरह होती है, और उसे कहते हैं काट करके पत्थर के भी बनाया जाता है। ठीक है, पत्थर भी बनाया जाता है। आगे ये तो हो गया कि जो हमारा क्या था, लाल एवं पीली मृदा कहाँ पर पाया जाता है, इस बात को देख लिए। लेकिन अब इसमें कौन कौन से फसल हम लोग लगाएंगे, ताकि हम लोग क्या करें, मतलब कि कौन कौन से फसल लगाएंगे जिससे हम लोग उपयोग में किया कि इसमें फसल लगाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर कैसे, क्योंकि अब बताइए कि वहाँ की जो मिट्टी है वो तो मर चुकी है, और मरे हुए मिट्टी में क्या होता है, हमारी फसल नहीं लग पाती है। तो वहाँ पर उसे मतलब कि जिंदा करने के लिए कुछ उसमें नमी के लिए वहाँ पे तो जल लगाना पड़ेगा, और इसीलिए उसमें अधिक से अधिक मात्रा में जल देकर वहाँ पे फसल लगाए थे। अब कौन कौन से फसल लगाया था, आइए उनको देखते हैं। लिखा गया है कि इसमें चावल भी बोया जाता है, ज्वार भी बोया जाता है, बाजरा भी बोया जाता है, मक्का भी बोया जाता है, मूंगफली भी बोया जाता है, तंबाकू आप लोग देखे होंगे, ये वाला सुरती। ठीक है, वो हो गया हमारा। फलों का उत्पादन किया जाता है, क्या होता है तथा फलों का भी उत्पादन किया जाता है, किसमें, तो हमारा लाल एवं पीली मिट्टी में। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, लैटेराइट मृदा। क्या देखेंगे, लैटेराइट मृदा, जो कि हमारा क्रमशः सीरियल नंबर 4 पे आता है, मतलब कि क्रमशः संख्या मिट्टी के जो प्रकार मिलते हैं उसमें 4 नंबर पे ये आता है। अब एक चीज देखिए, ये देखिए, अब हम लोग ये जानना दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर सर ये लैटेराइट का मतलब क्या होता है, आ रहा होगा ना।
आखिर ये लेटराइट मृदा है, तो लेटराइट मृदा इसे क्यों कहा गया? कोई तो कोई रीजन होगा, तो आइए उनको देखते हैं। देखिए क्या है, लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। क्या होता है? ईंट होता है। क्या हुआ, मतलब कि जो हमारा लेटराइट मृदा है ना, इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से हुआ है, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। यहाँ तक तो हो गया। फिर आगे हमारा क्या है कि यह भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर रहते हैं। यानी कि जो हमारा लेटराइट मृदा है वो भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। किसे? 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। कौन सी मृदा? तो हमारा लेटराइट मृदा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में गया। अब हम लोग इसे आगे देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे हमारा है कि आगे क्या है कि मृदा भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। क्या होता है कि जो हमारा लाल एवं पीली मृदा है ना, यह सबसे अधिक हमारे भारत में पाई जाती है। क्या होती है? लाल एवं पीली मृदा सबसे अधिक हमारे भारत में पाई जाती है, लगभग में 7.2 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर हमारा जो है काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, आगे हमारा है कि अब तो ये तो हो गया कि सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है, लेकिन कहाँ कहाँ पर काली मृदा पाई जाती है उनको देखने की प्रयास करना होगा। देखिए क्या होता है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर छुटा हुआ है, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार एवं मेघालय के पठार क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए जो आप लोग एक दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि पठार का मतलब क्या होता है, कि भैया पठार का मतलब क्या होता है। देखिए पठार मतलब क्या होता है कि वैसा जगह, यानी कि वैसा पर्वत जो क्या हो, मर चुका हो, जो कि मृत हो चुका हो। ठीक है, उसका डेथ हो चुका हो, जहाँ से काट करके गिट्टी निकाला जाता है, पत्थर निकाला जाता है, उस क्षेत्र पर क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। वहाँ पर कोई भी फसल उगाने की उतना सुविधा नहीं होती है, मतलब कि वहाँ पर मतलब क्या होता है कि जल की व्यवस्था करके वहाँ पर फसल को उगाया जा सकता है। वैसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो पठारी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है कि जो हमारा है ना तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर के पठार में, मेघालय के पठारी जो क्षेत्र आते हैं, उन क्षेत्रों में क्या होता है कि हमारे लाल एवं पीली मृदा के बहुत अच्छा का विस्तार पाया जाता है, यानी कि बहुत अच्छा मात्रा में पाई जाती है। ठीक, आगे क्या है? आगे है कि इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू तथा फलों का उत्पादन किया जाता है। क्या होता है? जो हमारा लाल एवं पीली मृदा है उसमें चावल भी उत्पादन किया जाता है, बाजरा भी किया जाता है, मक्का भी किया जाता है, मूंगफली किया जाता है, फलों का भी उत्पादन किया जाता है। किस मृदा में? तो हमारा लाल एवं पीली मृदा में। ठीक है, किसमें? लाल एवं पीली मृदा में। ठीक है, आज के लिए इतने रहते हैं, मिलते हैं इसे अगले टॉपिक में, इसे अगले वीडियो के साथ। तब तक कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।